बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोगों के ईमान अजीब तरीन होंगे। वो कौन से लोग होंगे कि जिनके ईमान अजीब तरीन हैं, इस वीडियो में बताया जाएगा। नाजरीन, जब मेरे करीम आका सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई तो आपकी ज़ाते अक़दस बज़ाते खुद एक बहुत ही बड़ा मौजज़ा थी। विलादत से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत तक जो भी आपकी एक बार ज़ियारत कर लेता वो आपकी शख्सियत का मौतकत हो जाता। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंची और हजूर के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे वो कमरा सारा चमक रहा था। मैंने हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि क्या आपने इस कमरे में बहुत से चिराग जला रखे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लख्ते जिगर प्यारे बच्चे के चेहरे की है। आपकी दाई हलीमा फरमाती हैं, मैं अंदर गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सीधे लेटे हुए सो रहे हैं और अपनी मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल देखा तो फरीफ्ता हो गई और आपकी मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गई। फिर मैं आपके सरे अनवर मुबारक के पास बैठ गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो आपने अपनी चश्माने मुबारक खोल दी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि उस नूर भरे मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बहुत प्यार किया। फिर हुजूर को लेकर वापस चलने लगी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ादे राह के लिए कुछ देना चाहा तो मैंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेने के बाद अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं इस नेमत उज़्मा को गोद में लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज से मुबारकबाद की आवाजें आने लगी कि ए हलीमा, रज़ाअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझे मुबारक हो। फिर जब मैं अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमजोर सवारी में बिजली जैसी ताकत पैदा हो गई कि वो बड़ी बड़ी तवाना ऊंटनियों को पीछे छोड़ने लगी। सब हैरान रह गए कि हलीमा की सवारी में यकदम ये ताकत कैसे आ गई। तो सवारी खुद बोली, मेरी पुश्त पर अव्वलीनो आखिरीन के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं। इन्हीं की बरकत से मेरी कमजोरी जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया। वो खुश नसीब जिनके मुशाहदे में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न बेहिजाब सुबह शाम आता हो और आंखें हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से ठंडी होती हों। तो ये सब देख लेने के बाद अगर वो ऐसे रहीम करीम और मेहरबानो हसीन आका की अजमत के कायल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। अगरचे एक लिहाज से ये बड़ी बात है भी, क्योंकि बाज लोग इतने तंग नजर और कदूरत पसंद और हासिद होते हैं कि समंदर को बहता और सूरज को चमकता देख कर भी इसका इनकार कर देते हैं। लेकिन वो गुलाम जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर उन्हें अपना महबूब और मलजाओ मावा मान लें, उनकी मुनफरद शानों पर ईमान ले आएं और उनके इरशादाते मुबारिका को हिर्ज़े जान बना लें तो ये बड़ी बात ही नहीं बल्कि ईमान की ये हालत बड़ी ताज्जुब खेज और काबिले रश्क है। जैसा कि दर्जे झैल हदीस मुबारिका में ईमान की इस अजीब तर हालत की अक्कासी की गई है। एक दिन सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जमात से हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ईमान अफरोज सवाल किया, तुम्हारे नजदीक किस मखलूक का ईमान अजीब तरीन है? सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे ईमान ना लाएं जबकि वो अल्लाह की हजूरी में होते हैं और हमा वक्त उसकी तस्बीह व तहलील में मशगूल रहते हैं। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अंबियाए किराम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे ईमान नहीं लाएंगे जबकि उन पर वही उतरती है। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने मासूमियत भरे अंदाज से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारा ईमान अजीब तर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अब भी ईमान ना लाओगे जबकि तुम्हारे सामने हर वक्त मेरा सरापा रहता है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नजदीक सारी कायनात में सबसे अजीब और काबिले रश्क ईमान उन लोगों का है
जो तुम्हारे बाद होंगे वो सिर्फ औराक पर लिखी हुई किताब देखेंगे और इस पर ईमान ले आएंगे। बारिवायत मिशकातुल मुसाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिन देखे ईमान लाने वाले और इश्क करने वाले हर वक्त हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ध्यान ही में नहीं बल्कि महबूब की निगाहों में रहते हैं, और अब नहीं बल्कि जब वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया कि मेरे वो उम्मती जो बाद में आएंगे उनका ईमान काबिल रश्क हद तक अजीब तर होगा। चुनांचे हदीस मुबारका है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मेरे साथ शदीद मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे। उनमें से हर एक की तमन्ना ये होगी कि काश वो अपने सब अहलो याल और मालो असबाब के बदले में मेरी ज़ियारत कर लें। इस हदीस को इमाम मुस्लिम और अहमद ने रिवायत किया। एक रिवायत में हजरत अब्दुर रहमान हज़रमी बयान करते हैं, मुझे उसने खबर दी जिसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक मेरी उम्मत में एक कौम ऐसी है जिसको पहले लोगों के अजर सवाब की तरह का अजर दिया जाएगा, वो बुराई से मना करने वाले होंगे। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है। एक और रिवायत में हजरत अब्दुर रहमान हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही बयान करते हैं, मुझे उस शख्स ने बताया जिसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक इस उम्मत के आखिर में ऐसे लोग होंगे जिनके लिए अजर इस उम्मत के अव्वलीन के बराबर होगा। वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे और फितना परवर लोगों से जिहाद करेंगे। इस हदीस को इमाम बहकी ने रिवायत किया है और सयूती ने जिक्र किया है। एक और रिवायत में हजरत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी और मुबारकबाद हो उसके लिए जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, और 7 बार खुशखबरी और मुबारकबाद हो उसके लिए जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लाया। इस हदीस को इमाम अहमद, ली और इब्ने हबान ने रिवायत किया है। एक रिवायत में हजरत अबू जुमआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हमने एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिन का खाना खाया। हमारे साथ अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमसे भी कोई बेहतर होगा। हम आपकी मायत में ईमान लाए और आप ही की मायत में हमने जिहाद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो लोग जो तुम्हारे बाद आएंगे वो मुझ पर ईमान लाएंगे, हालांकि उन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा। वो इस जहद से तुमसे भी बेहतर होंगे। इस हदीस को इमाम अहमद, दारमी और तिबरानी ने रिवायत किया है। हैशमी ने कहा है कि इसके रावी सका हैं। सुभान अल्लाह, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक हमें बेहतरीन उम्मत बनने और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ लीजिए। मोहतरम नाजरीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।